सबसे पहले आपको नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतालिक अपडेट करें। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम के कत्ल के बाद मुल्जिम ज़ाहिर जाफर ने किस तरह चालाकी से सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिश की, तहकीकात में मजीद हकाइक सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्जिम ने नूर मुकद्दम को कत्ल करने के बाद अपने वालिद, दोस्तों और कई अफराद से राब्ते किए। ज़ाहिर जाफर ने किसी को कहा डाकू आ गए, किसी से बोला मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है। मुल्जिम ने कत्ल के फ़ौरन बाद अपने वालिद को पहली कॉल की, जिसके बाद मुल्जिम के वालिद ने अपने दोस्त को बताया कि ज़ाहिर ने कुछ गड़बड़ कर दी है, आप ज़ाहिर के पास घर पहुंच जाएं। मुल्जिम ने आखिरी कॉल अपनी खातून दोस्त को की और उसे भी घर आने के लिए कहा। ज़ाहिर जाफर ने दोस्त से कहा कि वालिदा और डॉक्टर उसे थेरेपी मरकज़ में दाखिल कराना चाहते हैं। ज़ाहिर जाफर के वालिद ने बेटे की कॉल रिसीव करने के बाद थेरेपी मरकज़ के डॉक्टर को फ़ोन किया और फौरी घर जाकर ज़ाहिर जाफर को देखने का कहा। डॉक्टर के सवाल करने पर ज़ाहिर के वालिद ने कहा कि आप समझदार आदमी हैं, आप समझ गए हैं मैं क्या कह रहा हूं, आप चले जाएं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मुकम्मल होश में था और चालाकी से कोशिश कर रहा था कि सूरत हाल से निकल जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद कश्मीर की वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म से बैरिस्टर सुल्तान महमूद, तनवीर इलियास, ख्वाजा फारूक और अजहर सादिक ने अलग अलग मुलाकात की। मुलाकात के बाद बैरिस्टर सुल्तान और तनवीर इलियास का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि वज़ारत-ए-उज़्मा का फैसला इमरान खान का इख्तियार है, वो जिसे भी नामज़द करेंगे उन्हें कबूल होगा। इमरान खान साहब जिसको भी वज़ीर आज़म बनाएंगे वो मेरे लिए काबिल कबूल होगा। ये मेरा ख्याल है, वैसे ही कोई सोशल मीडिया पे भी इस किस्म की ख़बरें हैं और वो शायद दानिस्ता चलवाई जा रही हैं। मैंने हमेशा कहा है और आज फिर आप सब लोगों के सामने कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो भी फैसला करेंगे वो काबिल कबूल। आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट में मैंने काम किया है और वो काम आपके सामने है, तो वो एज ए उनके वर्कर के तौर पे काम किए। तो आगे भी जो असाइनमेंट वो हमें देंगे, मैंने ये कहा था कि पूरे पाकिस्तान में जिस जगह जो मुझे असाइनमेंट देंगे मैं इंशाल्लाह वो अदा करूँगा। और बाकी लोग भी मेरा हाल है चूँकि यही चाहते होंगे कि चेयरमैन खुद फैसला करें। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 16 बाग 3 के 4 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। बाग से तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LS 16 बाग 3 में जिन 4 पोलिंग स्टेशन के ऊपर रीपोलिंग होना थी, वहाँ पे पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है और अब गिनती का अमल शुरू हो गया है। दिन भर आवाम की भरपूर शिरकत रही इस पोलिंग के अमल में और अमन अमान की सूरत हाल भी इत्मीनान बख्श रही। सिक्योरिटी की 3 लेयर्स बनाई गई थी, जिसमें से पहली लेयर जो थी उसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके कमांडो के दस्ते मौजूद थे। दूसरी लेयर में सिंध रेंजर्स के लोग मौजूद थे और तीसरी लेयर में पाकिस्तान आर्मी के जवान जो है उस सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। लोगों ने इस अमल में भरपूर शिरकत की है, बावजूद इस बात के कि हंगामा आराई और बदअमनी की वजह से पोलिंग जो है मुअख्खर हुई थी। इस अमल को रोक दिया गया था। दोबारा पोलिंग होने के मौके पे लोगों ने अपना भरपूर इसमें जोश व खरोश के साथ शिरकत की और भरपूर टर्न आउट आने का इम्कान है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, ब्रॉडशीट और एहतसाब ब्यूरो के दरमियान हर्जाने की रकम की अदायगी पर इख्तलाफात सामने आ गए हैं। फरीकैन ने लंदन हाई कोर्ट से दोबारा रुजू कर लिया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया है लंदन में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह से। मुर्तज़ा, फरीकैन की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी, ब्रॉडशीट और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का केस एक बार फिर लंदन हाई कोर्ट में पहुंच गया। इसमें जो पाकिस्तान ने जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन हुई है उसमें ब्रॉडशीट को उन्होंने ये कहा है कि वो तैयार है तकरीबन $1.2 मिलियन जो बनते हैं पाकिस्तान ने देने ब्रॉडशीट के। लेकिन ब्रॉडशीट का ये कहना है कि जो पाकिस्तान ने, जो हुकूमत पाकिस्तान ने, उन्होंने उनको अखराजात की जो मद है उसमें तकरीबन 35,000 पाउंड भी देने और उसके साथ साथ जो कबे मुसरी है उनका ये कहना है कि जो नैब ने उनको सूद की मद में तकरीबन 34,000 पाउंड देना, यानी तकरीबन 70,000 पाउंड जो ब्रॉडशीट मजीद डिमांड कर रहा है। जबकि पाकिस्तान ने इस स्टेज पर ये एग्री कर लिया है कि 1.2 मिलियन वो देने को तैयार हैं और ये वो पैसे हैं जो यूनाइटेड बैंक की जो लंदन ब्रांच है उसमें सीज हुए हुए हैं। लेकिन इस पर पाकिस्तान और ब्रॉडशीट का एग्रीमेंट, नैब और ब्रॉडशीट का एग्रीमेंट नहीं हो सका और अब लंदन हाई कोर्ट में एक हियरिंग होने जा रही है जिसमें जो 70,000 पाउंड मजीद जो ब्रॉडशीट पाकिस्तान से मांग रही है उसके ऊपर कोर्ट ने अब डिसीजन देना है कि क्या वो एग्जैक्टली 70,000 पाउंड की अमाउंट बनती है या उससे कम अमाउंट ब्रॉडशीट को मिल रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा अली शाह।
कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस और अस्पतालों में जगह कम पड़ने पर हुकूमत सिंध ने कराची में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर शुरू कर दिया है। हतमी फैसला कल 11 बजे वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में किया जाएगा। आपको इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। बताया गया है कि कराची में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का मुतालबा कोरोना टास्क फोर्स के तिब्बी अरकान का है। सूबाई हुकूमत कराची में कोरोना केसेस में इजाफा और अस्पतालों में गुंजाइश इंतहाई कम हो रही है। टास्क फोर्स मेंबरान मुकम्मल लॉकडाउन लगाने पर फैसला कल 11 बजे वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में किया जाएगा। टास्क फोर्स मेंबरान ने कहा है कि लॉकडाउन लगाने से मुतालिक सिंध गवर्नमेंट की स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है। टास्क फोर्स में शामिल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सिंध में लॉकडाउन का मुतालबा कर चुकी है। टास्क फोर्स मेंबरान के मुताबिक कराची में गुज़श्ता 2 दिनों में 370 से ज़ायद अफराद को अस्पतालों में दाखिल किया गया। आपको बता रहे हैं द न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद वक़ार भट्टी के मुताबिक टास्क फोर्स मेंबरान की जानिब से ये भी बताया गया है कि मुकम्मल लॉकडाउन में कारोबारी इदारे बंद और आवाम की नकलो हरकत पर पाबंदी लगेगी। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस और अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी है। हुकूमत सिंध का कराची में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर जारी है। कसूर की तहसील चूनिया में पुलिस ने 5 साल के बच्चे के अगवा और कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। कत्ल के इल्ज़ाम में बच्चे की ताई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि मुलजिमा ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी वीडियो की मदद से मुलजिमा के घर तक पहुंची। मुलजिमा ने घर में 5 साला फरमान के जूते छुपा रखे थे, जिस पर पुलिस को शक गुजरा। चालीस साल पहले आज ही के दिन शहजादा चार्ल्स और शहजादी डायना शादी के बंधन में बंधे। इस तिलिस्माती और सहरंगेज तकरीब को दुनिया भर में करोड़ों अफराद ने बराह रास्त टेलीविजन पर देखा। आलमी मीडिया ने इसे गुज़श्ता सदी की सबसे यादगार शादी की तकरीब करार दिया। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं DGFIA सनाउल्लाह अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास में साइबर क्राइम के बढ़ते केसेस का जायजा लिया गया। DGFIA ने नफरत अंगेज मवाद, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ब्लैकमेलिंग, हद तक इज्जत और माली जराइम की इंक्वायरीज तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की है। इजलास में बताया गया कि साल 2021 में अब तक साइबर क्राइम विंग को 60,229 शिकायत मौसूल हुई हैं, जिसमें से 38,766 वेरिफिकेशंस निपटा दी गई हैं। 8,500 से ज़ायद इंक्वायरीज और 600 के करीब केसेस दर्ज किए गए हैं। रवा साल साइबर क्राइम्स के 515 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। FIA को मौसूल शिकायत में 80% साइबर क्राइम से मुतल्लिक हैं। अभी आपको बताएं गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में राबता पुलों और फसलों को नुकसान पहुंचा है। लैंड स्लाइडिंग और सैलाब के पेश नज़र दियामर स्तोर डिवीजन में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बालाई गिजर में आसमानी बिजली गिरने से लैंड स्लाइडिंग के बायस गिलगित चित्राल रोड हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाक अफगान मीडिया कॉन्क्लेव में फरीकैन ने बातचीत के जरिए राबते मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने कहा है कि पाक अफगान मामलात में 2 तरफा इश्तराक नागुज़ीर है। मारूफ अदाकार जावेद शेख ने कहा कि वो मुस्तकबिल करीब में कुछ अफगान अदाकारों के साथ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। मजीद जानते हैं निदा मुजाहिद की इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाक अफगान मीडिया कॉन्क्लेव। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने कहा, पाक अफगान मामलात में 2 तरफा इश्तराक नागुज़ीर है। मारूफ अदाकार जावेद शेख ने कहा वो मुस्तकबिल करीब में कुछ अफगान अदाकारों के साथ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अदाकार उस्मान पीरजादा ने पाक अफगान सकाफती तबादलों पर जोर दिया। कोशिश है कि हम कोई ऐसा काम करें मिलजुल के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, जहाँ दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हों, दोनों की जो हम आंगी है वो बढ़े और वी विल ट्राई आवर बेस्ट। हम तो ये चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों। जंगो जदल तो वैसे ही बहुत सारी हो चुकी। आई पर्सनली फील ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आज से 50-60-70 साल पहले। फरीकैन ने बातचीत के इस प्लेटफॉर्म के जरिए राब्ते मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। पाक अफगान मीडिया कॉन्क्लेव में तमाम फरीकैन ने कहा कि वो बाहमी इश्तराक को इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाना चाहते हैं। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ निदा मुजाहिद हुसैन, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
और अपडेट ये भी है कि मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में 950 रुपये का इजाफा हुआ है। मकामी मार्केट में फ़ी तोला सोने की कदर 1,10,500 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने के दाम 815 रुपये बढ़कर 94,736 रुपये हो गए। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं और इससे जो इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है, जो मुल्क कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक 120 से ज़ायद डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो 4100 अरब रुपए की इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट होगी। आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी सीमेंट की सेल्स में इजाफा हो गया। आप देख रहे हैं ऑलरेडी जो हमारी स्टील की सेल्स हैं उसके अंदर इजाफा हो गया। आप देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ जो मंसूबे हैं उन पे काम शुरू हो चुका और इसके साथ साथ इस 1000 अरब रुपए की सरमायाकारी से 7 लाख के करीब जो है वो पूरे मुल्क के अंदर नौकरियां जनरेट होंगी। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इससे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर ख़ास तौर के ऊपर जो हमारी लेबर मुंसलिक होती है, जो उसके साथ काम करने वाला जो पेंटर है, जो पेंट करता है, जो कारपेंटर है, जो लकड़ी का काम करता है, कोई दरवाज़ों का काम करता है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, कोई ईंटें बनाने का काम करता है, इससे मुंसलिक जितने भी इंडस्ट्री हैं और जितने भी मेहनत कश मुंसलिक हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है रोज़गार की वो पैदा हो गई है और जिससे 7 लाख के करीब जो है वो नौकरियाँ जनरेट होगी। अब मैं आपके सामने जो सूबे हैं उनकी कारकर्दगी सामने रखना चाहता हूँ कि पंजाब में सिर्फ 373 अरब रुपए की मंसूबे जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं, जिससे तकरीबन 1900 अरब रुपए की पूरा इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट होगी। 3,25,000 जो नौकरियां हैं वो वहाँ पर पैदा होंगी और इस हवाले से जो है 24,404 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पंजाब ने अप्रूव किए हैं। इसी के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 74 अरब रुपए के सरमायाकारी के मंसूबे मंजूर किए गए हैं, जिससे 371 अरब रुपए की इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। 64,000 नौकरियां जो हैं वो KPK के अंदर पैदा होंगी। इस्लामाबाद के अंदर 175 अरब रुपए के सरमायाकारी के मंसूबे जो है वो मंजूर किए गए हैं और इससे तकरीबन 1,04,000 नौकरियां जो हैं वो पैदा होंगी। और इसी में जो सूबा सिंध है, सूबा सिंध के अंदर 267 अरब रुपए के सरमायाकारी के मंसूबे जो हैं वो मंजूर हुए हैं, जिससे तकरीबन 1300 अरब रुपए की इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी और 2 लाख के करीब नौकरियों के मौके पैदा होंगे। और इसमें जो FBR की एग्जेम्पशन स्कीम थी अंडर सेक्शन 111, उसके तहत 491 अरब रुपए के मंसूबे लोगों ने रजिस्टर्ड करवाए हैं FBR से, यानी कि 491 अरब रुपया वो था जो अनडॉक्यूमेंटेड था। और आपके इल्म में होगा कि ये एक मौका फराहम किया गया था एक ख़ास मुद्दत के लिए कि जो रियल स्टेट में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर आकर अपना पैसा लगाएगा उससे उस पैसे का सोर्स नहीं पूछा जाएगा। और आपके ये भी इल्म में है कि हमारी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनडॉक्यूमेंटेड रहा। तो इस मौके से ना सिर्फ लोगों के अंदर ये एतमाद पैदा हुआ कि वो सरमायाकारी करें आके, उससे इकनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी, बल्कि हमारी जो इकॉनमी है उसको भी डॉक्यूमेंट करने का हमें मौका जो है वो फराहम किया गया। यहाँ पर जो सिंध हुकूमत है उनकी जानिब से मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक मंसूबे हैं, जो बड़े मंसूबे हैं, तकरीबन 400 के करीब उनके पास जो हैं वो दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। लेकिन अफसोस ये है कि वहाँ के जो बिल्डर्स हैं, जो वहाँ के सरमायाकार हैं, उनकी तरफ से ये एक वाज़ेह शिकायत जो है वो मौजूद है कि पिछले 15 माह में 400 मंसूबों की दरख्वास्तें मौसूल होने के बावजूद सिर्फ जो है वो 90 मंसूबे जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं। बाकी 300 से ज़ायद ऐसे मंसूबे हैं जहाँ से अरबों रुपए की सरमायाकारी जो है वो आएगी। वहाँ पर कई लाख नौकरियाँ जो है वो मज़ीद जनरेट हो सकती हैं, लेकिन उनकी जो मंजूरी का अमल है वो खटाई के अंदर पड़ा हुआ है।
और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का इदारा है वो इदारा जो है वह दीमक का शिकार हुआ है और वहाँ पर ये मसाइल हैं जो हमें वहाँ पर शिकायत सुनने को मिलती हैं कि जब तक फ़ाइल के पहिए ना लगाए जाएं वहाँ पर जो मंसूबे हैं वो मंजूर नहीं होते, जब तक जो है वो प्रोजेक्ट की कमीशन की यकीन दहानी ना कराई जाए, पैसे ना दिए जाएं तो वो मंसूबे जो हैं वो मंजूर नहीं होते। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जहाँ प्राइम मिनिस्टर का इतना बड़ा इनिशिएटिव है, बाकी तमाम सूबे जो हैं वो अपने सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, टैक्स रजीम के अंदर आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, वहाँ पर हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दे। जो कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक सरमायाकार हैं उनके लिए सहूलियात पैदा करें और उनको फैसिलिटेट करें ताकि इसके अंदर मज़ीद सहूलत पैदा हो सके और लोगों को इसके अंदर मज़ीद हम आसानियाँ पैदा कर सकें। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ जो एक अहम हमारा हिस्सा है वो है हमारी लो कास्ट हाउसिंग, जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दिल में है, क्योंकि ये एहसास उसी वज़ीर आज़म के दिल में हो सकता है जिस वज़ीर आज़म को लंदन में फ़्लैट्स नहीं बनाने, जिसको स्विट्ज़रलैंड के अंदर जिसको जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर बैंकों में पैसा नहीं डालना, जिनके बच्चे बाहर कारोबार नहीं कर रहे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।